हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 14। प्रीवियस सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है ना? नहीं किए तो इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मिल जाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10। उस प्लेलिस्ट में चैप्टर 3 के सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हैं, वहां से आप देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k does the system of equation x plus 2y equals to 3 and 5x plus ky plus 7 equals to 0 have? फर्स्ट पार्ट a unique solution, second part no solution। means आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है when these equation have unique solution and second part no solution के केस में, ठीक है। and also show that there is no value of k for which the given system of equation has infinitely many solution, ठीक है। तो यहाँ पर आइए गाइज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्टली the given system of equations इज क्या इक्वेशन दी है? x प्लस 2y, 3 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल्स टू 0, राइट। सो ये हमारी इक्वेशन हो गई। नाउ these equations are in the form of a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and second a2x plus b2y plus c2 equals to 0। इस फॉर्म में है ना गाइज आपकी इक्वेशन। सो कंपेयर करेंगे। सो यहाँ से कंपेयरिंग करने पे a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? x आ जाएगी। x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। b1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। c1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा, राइट। नाउ a2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। b2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? k आ जाएगा। एंड c2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा गाइस? 7 आ जाएगा। सो ये हमारी सभी वैल्यू हो गई है। नाउ अब आपको मालूम है फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। सो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, सो उससे पहले हमें a1/a2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। फिर बाद में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सो a1/a2 इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा? 1/5 के। b1/b2 किसके इक्वल हो जाएगा गाइस? 2/k के। एंड c1/c2 किसके इक्वल हो जाएगा आपका? -3/7, राइट। क्लियर है? नाउ अब हम आगे सॉल्व करते हैं यहाँ से। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, we must have a1/a2 is not equals to b1/b2। अगर ये कंडीशन है तो आपकी इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन होती है। सो इसलिए हम यहाँ पर चेक करते हैं a1/a2 1/5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2/k। सो यहाँ से गाइज k इज़ नॉट इक्वल्स टू 10 आ जाता है। दैट मीन्स जो इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन रखेगी k की किसी भी वैल्यू के लिए सिर्फ 10 को छोड़कर, ठीक है। हैंस the given system of equation will have unique solution, ठीक है, for any value of any real value लिख दीजिए, ठीक है, for any real value of k other than 10, ठीक है। मीन्स 10 को छोड़कर 10 के अलावा बाकी सभी रियल वैल्यूज़ के लिए आपकी जो इक्वेशन है ये कैसा सॉल्यूशन रखती है? यूनिक सॉल्यूशन रखती है, राइट। नाउ सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया गाइस। के की वैल्यू मालूम होगी, 10 को छोड़कर बाकी सभी वैल्यूज़ रियल वैल्यूज सभी आपकी यूनिक सॉल्यूशन रखेंगी। फॉर नो सॉल्यूशन वी मस्ट हैव, कंडीशन याद है ना आपको? क्या होती है कंडीशन? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए फॉर नो सॉल्यूशन। सो आइए वैल्यू पुट करते हैं। 1/5 इक्वल्स टू 2/k
इज़ नॉट इक्वल्स टू -3/7, राइट। सो यहाँ से जब हम इस टर्म को लेते हैं तो 1/5 इक्वल्स टू 2/k, दैट मीन्स k की वैल्यू क्या आ जाती है, 10 आ जाती है, राइट। तो इन दोनों में तो k आपका आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए इन दोनों टर्म को लेते हैं तो 2/k इज़ नॉट इक्वल्स टू -3/7। सो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई गाइज आपकी, जब हम इस 14/-14/3, के इधर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो k इज़ नॉट इक्वल्स टू -14/3, ठीक है। तो आपकी k की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, ठीक। और कंडीशन भी दे दी, k इज़ नॉट इक्वल्स टू -14/3, तो ये तो सेटिस्फाई करता है क्लियरली। k इक्वल्स टू 10 ऑल्सो सेटिस्फाई द कंडीशन k इज़ नॉट इक्वल्स टू -14/3। इसका मतलब क्या है गाइस, k की वैल्यू 10 आ गई और यहाँ से आपकी कंडीशन भी आ जाती है कि k इक्वल्स टू 10 है, बट k की वैल्यू -14/3 नहीं है। तो आप देख लीजिए, अगर आप यहाँ पर k की वैल्यू जगह 10 रखते हैं तो क्या 10 आपका -14/3 के इक्वल है, नो। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आपकी, ठीक है। सो इसलिए हमने कहा है कि k क्लियरली k इक्वल्स टू 10 आल्सो सेटिस्फाई द कंडीशन दैट k इज नॉट इक्वल्स टू -14/3, राइट। सो हैंस the given system of equation will have no solution when k equals to 10। जब k इक्वल्स टू 10 होगा तो इक्वेशन क्या होंगी, नो सॉल्यूशन रखेंगे, ठीक है, कोई सॉल्यूशन इनका नहीं होगा, राइट। नाउ पार्ट 3 अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आपसे पूछा है शो दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, राइट। नाउ गाइज फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आपको अच्छे से कंडीशन मालूम है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, राइट। सो वैल्यू पुट करते हैं इनकी, ये कंडीशन होती है 1/5 इक्वल्स टू 2/k इक्वल्स टू -3/7, क्लियर। हैंस गाइज आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि k की वैल्यू आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। सो आप एक चीज़ देखिए, आपको कंडीशन क्या दिया है कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इक्वल होना चाहिए, मीन्स k की यहाँ कोई ऐसी वैल्यू रखें जिससे ये क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, आप k की कोई ऐसी वैल्यू बाई चांस रख देते हैं जिससे वो इसके इक्वल हो जाएगा एंड इसके इक्वल हो जाएगा, बट आप देखते हैं कि a1/a2 क्या c1/c2 के इक्वल हो सकता है, नहीं ना, कभी नहीं हो सकता। सो विच इज़ नेवर पॉसिबल, यहाँ लिख देंगे विच इज़ नेवर पॉसिबल एज 1/5 इज़ नॉट इक्वल्स टू -3/7। ये तो कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकता ना, 1/5 कभी भी -3/7 के इक्वल नहीं हो सकता, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। सो आप यहाँ से लिखेंगे दैट मीन्स a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2, मीन्स k की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए। a1/a2 और c1/c2 तो कभी इक्वल नहीं हो सकते ना, k की कोई भी वैल्यू रख लो, लेकिन उसके लिए ये कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ये एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। आप इसके ये अगर बाई चांस यहाँ रखते भी हैं तो वो इसके इक्वल या फिर ये टर्म इसके इक्वल आ जाएगी, लेकिन a1/a2 c1/c2 के तो कभी इक्वल नहीं हो सकता है, k की कोई भी वैल्यू आप रख लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं इट इज़ नेवर विच इज़ नेवर पॉसिबल या इट इज़ नेवर पॉसिबल एज 1/7 इज़ नॉट इक्वल्स टू -3/7, ठीक है। सो वी कैन से a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2। हैंस आप लास्ट में लिख दीजिए द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैंस, या फिर डायरेक्टली स्टेटमेंट से लिख दीजिए अपनी लाइन, हैंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच
द गिवन system of equations has infinitely many solutions, right? Has infinitely many solutions. ठीक है. सो गाइज यहाँ से आपको मालूम हो गया कि के की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जिसके लिए इन इक्वेशन के क्या हो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो. राइट, क्लियर है ना. के की कोई भी वैल्यू, के की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जो इन्हें आपस में इक्वल बना दे. दैट मीन्स इन इक्वेशन के कोई भी बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस नहीं होंगे के की किसी भी वैल्यू के लिए. ठीक है, क्लियर है गाइज. आपको इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है. आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. तीनों पार्ट में आपको कंडीशन फुलफिल करनी है तो आपको ये कंडीशंस अच्छे से याद होनी चाहिए. अगर आपको कंडीशन अच्छे से याद नहीं है सो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. इसलिए तीनों कंडीशन अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से क्वेश्चन को समझ लीजिए. बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है. पूरी एक्सरसाइज इस तरीके से सॉल्व की गई है. सभी क्वेश्चंस आपकी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. यहाँ एंड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट अवेलेबल है. यहाँ पर आपके सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है. सभी सॉल्यूशंस प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको इजीली समझ आ जाएंगे. ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.